जान कहिए सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जहां जाऊं, तहां रच रुचिर परण तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। आप मुझे बताएं मैं कुछ दिन तक रह सकूं इस स्थान में। तो सहज सरल सुन रघुबर बाने, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे, हंस पड़े। श्री राम जी ने देखा महात्मा जी से मैं रहने के लिए स्थान पूछ रहा हूं और ये महात्मा जी मुझे स्थान नहीं बता रहे बल्कि हंस रहे। यहां तो ऐसा कोई प्रसंग चला ही नहीं कि हंसी आए है? ऐसी कोई बात हुई नहीं जहां की हंसी आनी चाहिए। अब कोई आपसे कहे भैया बताओ मैं कौन से रास्ते से जाऊं और आप उसे रास्ता न बताकर हंसने लगे तो पूछने वाला तो बड़ा चकित हो जाए कि हंस क्यों रहे। मैं तुझसे रास्ता पूछ रहा हूं कहां से जाऊं, ये रास्ता मुझे जाना है। तो राम जी ने सोचा कि मैं तुझसे रहने के लिए स्थान पूछ रहा हूं और ये हंस रहे हैं, क्या बात है। तो श्री राम जी महात्मा जी से पूछने लगे मुनिवर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आपने पूछा है कि मैं कहां रहूं, तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं। क्यों नहीं दे सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप कह दो कि यहां कुटी बना कर रहो, बस इतने तो बोलना है आपको। वाल्मीकि जी ने कहा राम अगर कोई साधारण मनुष्य पूछता कि बताइए ये मैं कहां रहूं तो उसे तो मैं बता देता कि आप यहां रहो, लेकिन आपको कैसे बताऊं। क्यों, इसलिए कि मैं आपको जानता हूं कि आप कौन हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा पहले आप ही मुझे बता दीजिए। क्या, वाल्मीकि जी कहते हैं कि पूछे वे मोहि की रहूं कहां, अब मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देहु कहा, तुम ही दिखावो ठाऊं। वाल्मीकि जी कहते हैं राम आपने कहा कि मैं कहां रहूं और मैं कहता हूं आपसे कि आप कहां नहीं हैं। पहले मुझे आप वह स्थान बताइए जहां पर आप न हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां पर रहिए। आप तो हर जगह हैं, सिए राम में सब जग जाने। आप तो कण कण में व्याप्त हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। तो आप तो कण कण में व्याप्त हैं, आप तो हर जगह हैं। आप अयोध्या में हैं, चित्रकूट में हैं, लंका में हैं, मिथिला में हैं, आप तो सब जगह हैं। फिर मैं आपसे कैसे कहूं कि आप यहां पर रहें। अब राम जी का सिर नीचे झुक गया। हम तो नर लीला करने आए हैं, ये तो हमारे ब्रह्मत्व की व्याख्या कर रहे हैं, ये तो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। अब इनसे ज्यादा बात करना ठीक नहीं। अभी आपने महात्मा जी के माध्यम से सुना था, महाराज जी के माध्यम से, कि मैं मंच पर नहीं बोलता हूं। महाराज जी ने भी बताया कि हमारे जो गुरु जी थे वो भी मंच पर नहीं बोलते थे। ये बात सत्य है। संत जो होते हैं बहुत कम बोलते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं, लेकिन थोड़े में भी इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि अगर उसे हम समझ जाएं तो हमारा पूरा जीवन सुधर जाएगा। संतों की वाणी बड़ी अटपट होती है। अटपट वाणी संत की झटपट लखे न कोय, और जो जाको झटपट लखे सो खटपट कबहु न होए। ये संतों की वाणी है, जल्दी समझ में नहीं आती है, और अगर समझ में आ जाए तो जीवन की सारी खटपट समाप्त हो जाए। संत महात्मा थोड़े में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, क्योंकि ज्ञानी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, परमात्मा के कृपा पात्र हैं, इसलिए थोड़े में बहुत कुछ बोल देते हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप तो ब्रह्म है, मैं फिर कैसे कहूं कि आप यहां रहिए। राम जी ने देखा ये तो हमारे ब्रह्मत्व की व्याख्या कर रहे हैं, हम तो नर लीला करने के लिए आए।
हम तो मनुष्य बन करके बैठे। तो पहले तो वाल्मीकि जी ने भगवान के लिए 14 स्थान बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे स्वगसरी नाना, बरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गिर रूरे, लोचन चातक जिनकर राखे, रहें दरफ जल दर अभिलाष। ऐसे कहते हुए 14 स्थान वाल्मीकि जी श्री राम जी को बताते हैं। आप इन भक्तों के हृदय में रहें। किनके हृदय में? जिनके कान समुद्र के समान विशाल है, बड़े। समुद्र में कितनी भी नदी अपने आप को विलीन कर दे, समुद्र कभी भरता नहीं है। इसी तरह भक्त आपकी कितनी भी कथा सुनते रहें, कभी उनके कान भरे ना। आप उन भक्तों के हृदय में निवास करें। जो आपका दर्शन करके कभी तृप्त नहीं होते हैं, आप उन भक्तों के हृदय में रहे। जो आपको निवेदित करके भोजन करते हैं, पट आभूषण धारण करते हैं, आप उनके हृदय में निवास करें। जो पूरे परिवार के साथ आपका भजन करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आप उन भक्तों के हृदय में निवास करें। जिनको सुख दुख में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, जो सम रहते हैं, उन भक्तों के हृदय में निवास करें। जो माता पिता सर्वस्व आपको मानते हैं, उनके हृदय में निवास करें। जो पराया धन विष के समान दिखता है, पराई नारी को जन्म देने वाली मां के समान दिखता है, आप उस भक्त के हृदय में निवास करें। इतनी यही चौपाई जीवन में आ जाए तो जीवन सुधर जाएगा। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराओ बिस्ते विष भारी। जिसके अंदर ये भाव होता है, दूसरा का धन विष के समान जिसे लगता है, दूसरे की बहन बेटी नारियां जन्म देने वाली माँ के समान जैसे दिखाई पड़ती हैं, उसके हृदय में भगवान का निवास होता है, उसके हृदय में परमात्मा विराजमान रहते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप इन भक्तों के हृदय में रहिए। इनके हृदय से बढ़कर के आपके दूसरा कोई घर हो ही नहीं सकता है, आप यहां रहे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आप कह तो ठीक रहे हैं, ब्रह्म के लिए तो बहुत बढ़िया स्थान है, लेकिन वह ब्रह्म जब मनुष्य बन करके आ गया है, उससे लीला करनी है, तो अब इस ब्रह्म को जो मनुष्य के रूप में है, इसको कोई ऐसा भौतिक स्थान बताइए जहां पर कुछ दिन तक रह सके। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु, तब तुम्हारे सब भांति सुपासु, चित्रकूट रघुनंदन छाई, चित्रकूट रघुनंदन छाई, समाचार सुन सुन मुनि आई, समाचार सुन सुन मुनि आए, आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन्हे दंडवत रघुकुल चंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, कीन्हे दंडवत रघुकुल चंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। महर्षि वाल्मीकि जी बोले, प्रभु आप चित्रकूट में निवास करें। श्री राम जी चित्रकूट में रहे। देवताओं ने आकर के चित्रकूट में
बड़ी सुंदर कुटी का निर्माण करते हैं। वर्ण न जाए मंजु दो साला, एक ललित लघु एक विशाला। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। श्री राम चित्रकूट में 12 वर्ष तक निवास करते हैं लीला के माध्यम से। और संत महात्मा से जब पूछा गया तो महात्मा कहते हैं 12 वर्ष तक नहीं, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत। हमारे प्रभु तो आज भी चित्रकूट में निवास करते हैं, आज भी चित्रकूट में रहते हैं। जो प्रेम से मंदाकिनी स्नान करता है, कामदगिरी की परिक्रमा करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उसे आज भी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आज भी भगवान है। तुलसीदास जी को वहीं प्रभु का दर्शन हुआ। तभी तो गोस्वामी जी बार बार काशी को छोड़कर के चित्रकूट आया करते थे।